केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। हमें अच्छे काम के लिए उम्रा के लिए जाने के हम 4 आदमी थे। पैसा फरवरी में बन के ही अप्रैल का डेट था। अप्रैल के बाद तारीख पे तारीख आ रही है। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं पाशा है। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। अच्छा और मैं यहाँ विक्टिम्स में से एक विक्टिम हूँ। मैं अच्छा। जो विक्टिम्स जितने भी हैं 400-500 विक्टिम्स हैं, ये विक्टिम्स में एक विक्टिम हूँ। कितने लोग थे आपके घर से? मेरे घर से 2 लोग थे। मेरी बीवी और मेरे बच्चे के लिए भेजने के लिए मैं आया था यहाँ पर। लेकिन आखिर में जो है अप्रैल के महीने में पैसे बांधा था, 1,25,000 रुपये बांधा था पैसे मैंने। लेकिन इसके बाद में कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कि अप्रैल के महीने में मतलब अगस्त के महीने 10 तारीख की मेरी फ्लाइट थी। एक तरफ को मेरा वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लाने के लिए बोला था, उन्होंने लाकर देकर गया। मैं लेकिन मैं तुम्हारी बैग वगैरह जो मैं बैंगलोर में देता हूँ, मैं बैंगलोर से ले लीजिए बोले। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर मैं चला गया। 7 तारीख को मालूम हुआ इन्हें भाग गया। सर इतिहाद में पहली बार आप आए थे? जी इतिहाद में पहली बार मैं आया था। हाँ इतिहाद में पहली बार आया था मैं। सर बैंगलोर में इतने बड़े ट्रैवल्स हैं, लेकिन मैसूर आकर देने की वजह ये थी, बैंगलोर की जो ट्रैवल्स एजेंसी जो है 85,000 95,000 कुछ चार्ज कर रहे थे। तो इस बिना पर जो है ना, जो हमारे भाइयों से दरियाफ्त किया तो यहाँ पर 65,000 70,000 में लेके जा रहे हैं बोल के 60% का ऑफर रखे थे। रकम की कमी की वजह से रखा था और साथ में जो है ना एक अच्छी सर्विस दे रहे बोल के सुना था मैंने। तो इस वजह से लाके जो है ना मैं यहाँ फंस गया। तो अब पुलिस से कितनी उम्मीद है, क्या हो रहा है जरा मामला? पुलिस से उम्मीद जो है ना, पहली बार अगर हम इन्वेस्टिगेशन के लिए देकर गए तो एसडीपी वाले के थ्रू से दिए थे हमने। तो इस एसडीपी वालों ने हमारी मदद की, एक जगह अपना एफआईआर हमारा फेल करवाने के बाद में जो है ना ये रिस्पांस नहीं लिए, पुलिस स्टेशन में रिस्पांस नहीं हुआ। बता रहे थे और 3 दिन के लिए मोहलत देना चाहिए और 3 दिन की मोहलत देना चाहिए, ऐसा बता रहे थे। बाद में हमारे को सब्र नहीं गया और सारी अवाम भी सब्र नहीं गई। तो सब्र नहीं आने की वजह से फिर जो है ना हमारे नागेश साहब से आज मिलकर, आज का दिन नागेश साहब से मिलकर बात की, क्या हुआ हमारे एफआईआर के बारे में, क्या कुछ कर रहे हैं आपने, कहाँ तक हमारा कदम आगे बढ़ाए हैं आप लोग, ये बोलकर हम सवाल किया उनसे। तो उन्होंने बताया तुम्हारा जो है ना हम ट्रांसफर है सीसीबी को हमने ट्रांसफर दे रहे हैं। सीसीबी को हम ट्रांसफर वजह है हमारा स्टेशन जो है ना ये बिजी स्टेशन है। मेरे को जो है मतलब उसका जो ड्यूटीज है ना, हार्ड ड्यूटीज होते हैं हमारे, हार्ड ड्यूटी होने की वजह से जो है हम जो है ड्यूटी में थोड़ा कम पेश हो जाती है, इसलिए हम जो हमारा केस जो है सीसीबी को ट्रांसफर दे रहे हैं हम। उन्होंने बताया और ऑर्डर भी हुआ है कमिश्नर से और साथ साथ में इन्होंने भी ऐसे बताया कि हमने हमारा केस जो आपका जो केस है हमने सीसीबी को ट्रांसफर दे रहा है। ठीक है सर, मंडे के दिन हमारा जो है ट्रांसफर हो रहा है। हमारे क्या हमारा रकम हमारी मिलना चाहिए बस। हमारी रकम जो हमने अदा किए हैं इन लोगों को, जो हमारे वो सुलेमान को अदा किए हैं इत्तेहाद ट्रैवल्स को, तो हम जो है हमारी रकम हमारे वापस दे दो और हमारी रकम हमारी वापस दे दो। और जो भी उसके पुलिस की जो कार्रवाई है उसी कार्रवाई जो है पुलिस जो है उसकी कार्रवाई करेगी। तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, मैं हमारी गवर्नमेंट से, कर्नाटका गवर्नमेंट से और वजीर मौसूफ जो है हमारे रहीम खान साहब हैं और रहीम खान साहब हैं और साथ में जो है जमीर अहमद खान साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई देखिए हमारे ऐसे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। बेंगलुरु में खुद हमारे अरबी कॉलेज एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, तो उसके बाद में और एक स्कैम भी हुआ है। मैं गिनाते जाऊंगा नाम तो उसमें बस नहीं होगा। इस वजह से मैं जो है ना ऐसे स्कैम को रोकने के लिए आपको इसके आगे में ठोस कदम उठाइए। आप मिनिस्टर लोग, आप जो मौसूफ लोग हैं, इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाइए। आप अपने हाथों में लेकर इसको जो है ना उम्रे का जैसे हज को जैसे ट्रिप के ऐसे कन्वीनियंस करके दे रहे हैं आप, इसी तरह से उम्रे का भी जो है गवर्नमेंट के अंडरटेक करके आप गवर्नमेंट की तरफ से निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा अकाउंटेबल प्राइस में और साथ में जो है ना आपके मौसम में रखकर जो है ना आपके हाथ में रखकर जो है ना आपकी बाउंड्री में रखकर इसको बाउंड करके उसको प्राइवेटिज्म को कैंसिल करके आप अपना गवर्नमेंटिज्म कर लेकर आके उसको अप्लाई करेंगे तो इसमें ना किसी को नुकसान होगा, ना किसी को दुख पहुंचेगा। हर कोई जाके आसान से अपना उम्रा करके आएगा। जिसके दिल में जो है मेरे यहाँ माँ बहनें खड़ी हैं, कोई घर में काम करती हैं, कोई बीड़ी का काम करती हैं, कोई जाम का व्यापार करती हैं। उसमें आपको बताया होगा कोई एक ठेले में जाम बेच रहा है तो उसे 10-10 रुपए बोल के जमा करके अपने माँ को हज के भेजने, उम्रे को भेजने के लिए कुछ आता है। एक हाथ भी नहीं है, माजूर है बच्चा, वह शख्स जो माजूर है, ठेला खेल रहा है, तो ये राजीव नगर का रहने वाला है वो। ऐसा भी जो है इसके अंदर मलबूस है, तो मलबूस होने की वजह से जो है उसकी भी हमें देखना पड़ता है। उसके भी पैसे ये नालायक लेके भागा हुआ है। क्या आपके पासपोर्ट आपको मिल गए? पासपोर्ट चंद के मिले हैं, पासपोर्ट चंद के पासपोर्ट मिले हैं। पासपोर्ट मिला है, ये तो उसके पास अकाउंट है, वो अकाउंटेबल हमें दे नहीं सकते, मेरे पास उसका माहिर नहीं होना, मालूमात नहीं है। तो उसका कोई एक रहबर, मतलब उसका कोई एक रहबर
लाकर किसी और के पास पहुंचा कर जो है ना वहां से वहां मिलकर एसडीपी के ऑफिस में पहुंचाया था, तब जाकर हमें मिला था। तो यहाँ जितना भी मजमा है क्या तमाम को पासपोर्ट मिल गया है? जी हाँ बिल्कुल। हाँ चंद को मिला है, यहाँ जितने भी इनको मिला है, और जो गैर हाजिर है यहाँ पर, जो गैर हाजिर है यहाँ पर उनको नहीं मिला है, जो आज मौजूद नहीं हुए भाई इस मामले में, तो उन लोगों को नहीं मिला हुआ है। इन लोगों की बॉन्ड है। ये जो है ये जावेद है जी, ये जो सुलेमान है, इसको जो है ये जो है ना ये विक्टिम, ये जो है ना हमारा जो है ना बहुत बड़ा फ्रॉड करके धोखेबाज निकल के गया। ये जो है इसका छोटा भाई है, ये दूसरा भाई, ये छोटा भाई है, और साथ में जो है और भी है उसके साथ में, वो एक जावेद बलकर जो फैमिली है, और फैमिली से पूछताछ करना चाहिए पूरे हर फैमिली को लेकर। उसकी फैमिली में जो भी है, ये तो फैमिली के बारे में तो डिटेल में नहीं जानता। अब जो है जितना भी है इसके बारे में जल्द से जल्द अगर हमारा मुआवजा, हमारा जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं, हमारा अमाउंट चुका दो, आप अपने यहाँ से रिहा हो जाओ। ये हमारी दरख्वास्त है आपसे। बहुत से जने जो है इतिहाद में पैसे देखो थे क्या उम्रा करने के वास्ते, किसी की उम्र होगी तो ऐसे हालत में सभी जने पैसे देखो थे क्या उम्रा को जाकर जाएंगे, तो क्यों जिंदगी का कुछ भरोसा भी नहीं है। तो ऐसे हालत में सब करने के बावजूद भी ये लोग क्या कर डाले, पैसे लिए और कहाँ इन्वेस्ट करे खुदा जाने, लेकिन इन्हों भाग गए। फिर जब हमें एसडीपीआई को अप्रोच करे तो 1 महीने के बाद जाके FIR हुआ, फिर उसके 1 महीना 1.5 महीना होगा तो भी एक सिंगल एक काम के फाइल के अंदर अलिफ बे का हुर्फ तक का भी हुर्फ ला तक कुछ भी लिखो नहीं। फिर जब हमें सब लोग इकट्ठे हुए और बहुत से कोशिश करे काम कमिश्नर ऑफिस को जाने की, लेकिन कौन रोकते चले गए। बहुत जद्दोजहद करने के बाद कमिश्नर ऑफिस को अप्रोच होने के बाद वहां से सीधा केस CCB को फाइल हो को है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मंडी स्टेशन से हम ना जरा बराबर भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ज्यादा रूड तरीके से उन्होंने सबके माँ बहनों के साथ जो है बिहेव करे, यानी कि अंदर तक आने नहीं दिए, यहाँ तक छाव में तक खड़ने नहीं दिए। ये बहुत बड़ा ये है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, हमारे मुसलमान होने के बावजूद भी पैसा ऐसा लेने को भागे। उनको मालूम था, वजहत मालूम थे, ऐसे ऐसे मरीजा ही, अमराज के औरतां ही, मर्दा ही सब कर को, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्हें किस में इन्वेस्ट करे, बिजनेस में लगाए, क्या करे नहीं मालूम। जो काम करे बहुत गलत है। अब हमें क्या चाहते हैं, CCB को जल्द से जल्द ट्रांसफर होना, और वहाँ के जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंस्पेक्टर मिल को हैं मिस्टर पुवैया, तो उनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। अल्लाह के बाद उन्हें बोल कर भी यही करते हैं, हैंडल करती, तो इंशाल्लाह हमें पूरा भी उम्मीद है। तो हमें मंडी स्टेशन से एक ही चक उम्मीद रखो, इनसे बाकी की उम्मीद कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही चक मिस्टर नागेश से एक ही चक हमना उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है फाइल CCB को ट्रांसफर करें। आज करने के बाद आज करने के बाद क्या हुआ, उन लोगों से SDPI वाले के अप्रोच करने के बाद 10 लोगों को जो है डेटा कलेक्ट करने के वास्ते बोला है। कब 1.5 महीने के बाद, FIR के 1.5 महीने बाद। और दूसरी बात अफसोस की क्या है, इंटेलिजेंस आज क्या इतनी फेल हो गई, इंटेलिजेंस के इतनी फेल हो गई कि उसका नंबर ट्रेस नहीं कर सके। अनेबल टू, उनको एबिलिटीज नहीं है, उन्होंने कैसा वो नंबर कैसा उनको निकालना करके बोला। तो क्या चोरन के पास इतनी इंटेलिजेंस है क्या, नंबर्स बदलना, उनका लोकेशन करना, व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू पूरा कनेक्शन रख लेना, ये सारा कुछ करना करके बोले। तो अब हमें मजबूर होकर घर के बाहर आना पड़ा। हमें स्टार्टिंग हमें SDPI के पास नहीं जाते थे, क्यों गए, पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ता है करको। लेकिन हमारी मजबूरी ये हुई कि पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ रहे हमने लोगों को। ये बड़ी मजबूरी के साथ बड़ा अफसोस हो रहा है। हमने हमारे कौम के लीडर हो को भी उन्होंने आज भी हमें रिक्वेस्ट करे थे शफी भाई को आने के वास्ते, लेकिन उन्हें अफसोस से बोलना पड़ रहा है, उन्होंने कौन लोग भी आते नहीं है। लेकिन अब हमारी जद्दोजहद है, हमारी जंग है इंशाल्लाह। तो मालूम कर रहे थे ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाले, नहीं उन्होंने आतिंकर को भी बोले नहीं आतिंकर को भी बोले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यूं तो दूसरे बोले तो फिर उन्हें रेस्पॉन्स तो जरूर से देती, लेकिन इस दफा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने भी ये नहीं दिए। लेकिन हमें ये बोलने से क्यों मजबूर होगी, अब ये जो कैंसर है अब उनकी गारंटी नहीं है, तो कितने हमें लोग मजबूर हैं। क्या ये हमारे माँ बहना होते तो क्या हमें भी देख ले को हमें रह सकते थे। अब कौन नहीं रोया इनकी रोने बोलने की बात को। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, हमारे अंदर एक सिस्टम फेल है, दूसरा हमारे लोगों फेल्यूर में ही, और हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे घर से 5 लोग के पैसे भी, वो भी 1 शॉट पेमेंट हमारा अप्रैल 30 की पैकेज था। सो
फिर वहाँ पर क्या वीजा इश्यू नहीं हो रहा है करके बोला को करे, हालांकि इन्हों पे नहीं करे करके उनका कुछ अलग सा इश्यू होता था, वो भी उनके फोन के लीक हुआ ना उनका फोन कॉल्स, तो उसके थ्रू हमने मालूम पड़ी। मैसूर से हमें इसे जुलाई के 3 तारीख को बोल को इसे जाकर उम्र जाने के वास्ते उनको पैसे बने थे। यही तात वाले को सुलेमान को उन्होंने बंदाले को जुलाई 3 तारीख को भेजती है। जुलाई 3 तारीख को गए तो नहीं लेट होगा को बोल को अगस्त 25 को डाल अगस्त 25 को बोल को गए तो हो लेट होले कुछ गया बधाओ जाको ऑफिस का नगलाटा हुआ बाद आतू दे तुम को 2 बार सता को, तीसरे दिन उन्हें भागा, हमारे पैसे सबके ले को भागा। हमें सभी बीमार, मैं तो बीमार, ब्रेन ट्यूमर है सो, कैंसर वाली मैं पेशेंट, मुझे 6 महीने का टाइम देखो है सो, वो वास्ते मेरा बस बेटा है ना मुझे लालच जाने को ये कर था उन्हें उम्र जब करा लगा झिंगे कर को, वो देखे तो उन्हें हाथ देकर चलेगा, पूरा पैसे ले लो हमारा। हमारी तो उम्मीद है उम्र करती नहीं करती, लेकिन पैसा आगा तो कहाँ से दूसरी जगह तक जाको कर लेंगे को सोच रही, कहाँ से दूसरे ग्रुप से तभी जाको कर लेंगे। हमें 4 जन के 65,000 से 2.5 लाख रुपए देखो उनको। जुलाई 3 तारीख का था सो, हमें रमजान से पहले पैसे बनी सो, उनको पूरे बनी सो, 1 रुपया भी लेट करे नहीं उनको। क्या जी कौन सा एरिया आपको? राजनगर में। तो आपको आए थे, आपको क्या वादा करे उन्होंने? वो जो न कहेंगे कमीशन बोलो फिर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सितंबर 20 को 1 तारीख तक का प्रेजेंट डेट तक अभी हमें सुलेमान का इंतजार करे, उसको पकड़ने का पुलिस वाले को भी हमें भरोसा रखे, लेकिन भरोसे में उन्होंने नाकाम रहे। तो हमें कमिश्नर के ऑफिस को गए, कमिश्नर से प्रेशर दला को मंडी स्टेशन को ने बोल को ही कि सीसीबी को हमारी फाइल पहुंचाओ। तो इन्हों पास फ्रॉम 5 से 1 वीक से हमें बोल को ही 1 वीक से इन्हों पहुंचे नहीं पहले, तो मंडे तक या ट्यूसडे तक इन्हों वादा कर को ही मंडी स्टेशन के नागेश्वर अगर पीर या मंगल तक हमारी एफआईआर कॉपी और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सीसीबी को पहुंचे नहीं तो आवाम जती है पूरी आको कमिश्नर ऑफिस के पास प्रोटेस्ट करती। आज सैटरडे है, मंडे तक वादा कर को ही मंडे को हमने पहुंचा दी बोल को। स्पेशली हमने एक 4-5 लोगों को बुला को ही मंडी स्टेशन को पीर को, अगर पीर को इनको हमारे वो फाइल जो है तो पहुंचे नहीं तो मंगल को हमें कमिश्नर के पास प्रोटेस्ट करते हैं आवाम को लेकर। वो चीज बात ये फाइनल है और उसके बाद क्या भी नहीं है।